हेलो एवरीवन, वेलकम टू अट्रैप। माय नेम इज निहारिका वालिया भटनागर और आज मैं आपके साथ में हूँ अनदर डे फॉर अ 10 मिनट सीरीज। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। चलिए आज बात करते हैं हमारे एक पर्टिकुलर टॉपिक की, रिक्रूटमेंट एंड इट्स टाइप्स। स्टाफिंग थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इफ़ विल गो थ्रू द PYQ तो आपको समझ में आएगा कि ये पेपर में काफ़ी बार आया हुआ टॉपिक है। स्टाफिंग का पूरा चैप्टर इन द मॉड्यूल ए काफ़ी बार बहुत डिटेल में भी पूछा जाता है। So that's one of the longest chapters as well. So let's talk about it today. But अगर अभी तक आपने हमारी PYQ बुकलेट नहीं डाउनलोड की है तो हरी आप और उसे डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपको एक बार ट्रेंड का आइडिया हो जाए कि what kind of things are coming in the examination from this particular chapter. उससे क्लैरिटी भी रहेगी और आपकी प्रिपरेशन भी प्रॉपर होगी. So let's talk about the recruitment and its types. दिस इज अ पार्ट ऑफ मॉड्यूल ए। रिक्रूटमेंट का मतलब ये होता है, एक बड़ी पॉजिटिव प्रोसेस है। यानी आप मैक्सिमम लोगों को बोलते हैं कि प्लीज आइए और हमारी कंपनी में अप्लाई कीजिए। उससे क्या होगा, जब मैक्सिमम लोग अप्लाई करेंगे उससे जो भी अच्छी क्वालिटी की ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, यानी जो आपके ह्यूमन रिसोर्सेज यानी जो लोग उतना अच्छा जानते हैं उस काम को, एक्सपीरियंस है, वही आपके पास अप्लाई करेंगे। रैंडम कोई अप्लाई नहीं करेगा। सो उससे क्या होगा, आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस आएंगी और उनमें से आप बेस्ट ढूंढ पाएंगे। तो बेनिफिट ये रहता है आपका रिक्रूटमेंट के अंदर। बट अगर हम रिक्रूटमेंट की थोड़ी डिटेल में बात करें, रिक्रूटमेंट बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें ना आप पोटेंशियल लोगों को अप्लाई करने के लिए बार बार इनकरेज करते रहते हैं कि देखिए हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, आप लोग अप्लाई की। जैसे IBPS के आते हैं, उसमें हमारे पास उसका पूरी इन्फॉर्मेशन डली हुई होती है। दैट्स हाउ पीपल कम टू नो अबाउट इट ना, कि हाँ वो चीज़ वैसी चल रही है ना। Now you can also go through the area of staffing. Staffing में हमारे पास क्या, this is the process of hiring individuals who are most qualified for the specified job. और staffing की process क्या कहती है, staffing तो best लोग ढूंढने की बात करती है जो इस job के लिए perfect है। recruitment एक positive process है, जबकि staffing एक overall process है जिसके अंदर हम लोग ढूंढेंगे और कुछ लोगों को eliminate भी करेंगे, यानी negative process भी है और ये positive भी है। कॉमन मिसकंसेप्शन क्या है कि ये दोनों सेम है। बेसिकली जो रिक्रूटमेंट है ये आपका नैरोअर कंसेप्ट है और स्टाफिंग वाइडर कंसेप्ट है, उसी के अंडर आपका टर्म स्टाफिंग आता है। रिक्रूटमेंट कब कब होती है, जब कोई कंपनी शुरू होती है, जब कोई बिजनेस एक्सपैंड करने का सोचता है, या बिजनेस किसी एक नई डायरेक्शन, एक नए प्रोडक्ट की तरफ चल रहा होता है। राइट। देन इसके फर्स्ट स्टेप्स क्या होंगे, ऑर्गेनाइजेशन ये पहले डिसाइड करेगी कि हम मार्केट में उतर रहे हैं, हमें लोगों की रिक्वायरमेंट है, यहाँ यहाँ हमें लोग चाहिए। उसी के बेस पर वो स्ट्रैटेजी बनाएंगे। उन्होंने इंटरनेट पर डालना है, उन्होंने अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना है, उन्होंने इस बारे में न्यूज़पेपर में डालना है, वो इसके रिगार्डिंग हम प्लान करेंगे। यानी अब वो क्रिएट करेंगे अपनी रिक्रूटमेंट की स्ट्रैटेजी। और जब आप लोगों को इंक्लूड कर ही रहे हैं कि चाहते हैं कि मैक्सिमम लोगों को अपनी आपकी कंपनी के बारे में पता चले, नेक्स्ट इज योर जॉब डिस्क्रिप्शन दीजिए। बताइए आपकी ये जॉब क्या है, इस जॉब में जो भी काम करेगा उसका पर्पस क्या रहेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेंगी, रोल क्या रहेगा और फ्यूचर क्या होगा। एंड देन गो हेड एंड टेल पीपल अबाउट द पोजीशन कि ये पोजीशन एम्प्टी है एंड देयर आर सो मेनी ऑप्शंस टू लुक फॉरवर्ड टू। तो दिस विल बी योर पब्लिसाइजिंग द पोजीशन। अब बारी आती है सिलेक्शन के प्रोसेस की। अब इसमें सिलेक्शन होती कैसे है, इसके बाद फर्स्ट इज रिक्रूटमेंट, जो एक बड़ी पॉजिटिव प्रोसेस थी। अब उनमें से इतने सारे लोग आ गए, अब उनमें से कुछ आपके काम के हैं, कुछ नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आप स्क्रीन करेंगे एप्लीकेशंस को। और इनिशियल स्क्रीनिंग में जैसे हमने एक सिर्फ ग्रेजुएट्स रखने थे, तो ग्रेजुएशन से पहले वाले या इन प्रोसेस वाले जितने भी होंगे हम उन्हें एलिमिनेट करते चलेंगे। और उसके बाद जो हम चूज करेंगे उनके फाइनल इंटरव्यूज होंगे आफ्टर ऑल द टेस्टिंग एंड ऑल। एंड देन हम उन्हें ऑफर करेंगे। इसके लिए उनके बैकग्राउंड चेक और इवन मेडिकल टेस्ट भी करवाए जाते हैं। दैट्स द सिलेक्शन प्रोसेस, जिसमें हम वो अच्छे अच्छे लोग जो लेकर आए थे अप्लाई करने के लिए, उनमें से बेस्ट उठाएंगे और उन्हें ही रिक्रूट करेंगे। सो ओवरऑल ये आपको 6 टाइप्स की पढ़ने को मिलेगी। सो लेट्स टॉक अबाउट दोस टाइप्स एज वेल। इंटरनल एंड एजेंसी रिक्रूटमेंट। इंटरनल रिक्रूटमेंट क्या होता है, देखिए आपके पास ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं, आप चाहोगे कि वो आपके यहाँ पर उनकी ही पोजीशंस और बढ़े, होता है ना ये। अब आपके पास कोई पर्टिकुलर पर्सन 4 साल से काम कर रहा है तो मैनेजर पोजीशन के लिए उसको ऊपर आगे रखते हैं। क्यों, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस हो चुका है उस चीज के अंदर। तो क्या होगा, आपके आपके ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही लोगों की प्रमोशन होना, उसके लिए हम कहते हैं इंटरनल रिक्रूटिंग। पीपल गो, उनको वो लोग क्या करते हैं कि वो अपने लिए उसमें पेपर फाइल करते हैं और पेपर्स देते हैं, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस उसमें ऐड करते हैं, क्वालिफिकेशंस ऐड करते हैं और इंटरनल रिक्रूटिंग अपनी सीनियर पोजीशन पे जाने की कोशिश करते हैं।
रिटेन रिक्रूटिंग होता है जहां पर ना आप रिक्रूटमेंट फर्म्स को अपफ्रंट फीस दे देते हो, आप पहले ही उन्हें पैसे दे देते हो, और वहां पर क्या है, क्रिएट्स एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप्स अंटिल पोजीशंस आर फिल्ड। हम ना अपने पास रिक्रूटिंग एजेंसीज के साथ में जुड़कर रहते हैं ताकि ना हमारे पास मैक्सिमम लोग उस पोजीशन पर आ सकें। ठीक है, बेसिकली रिटेन करना यानी जो एजेंसीज के थ्रू हम लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग लाते हैं, उनके साथ हम कांटेक्ट में रहते हैं और हम चाहते हैं कि लोग हमारे पास जो काम कर रहे हैं वो कंटिन्यू करते चले। कंटिजेंसी प्लानिंग रिक्रूटिंग इज बेसिकली जब कोई एकदम से हमें पर्टिकुलर पर्सन की जरूरत पड़े तो हम उन्हीं को लाते हैं। रिटेन रिक्रूटिंग में आपकी रेगुलर बेसिस पर वहां पर जॉब चाहिए होती है, इसीलिए आप उसको ओपन रखते हैं। कंटिजेंसी की रेगुलर रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो दिस इज नॉट समथिंग जो हम रेगुलरली करते हैं, इसलिए कोई अपफ्रंट पेमेंट की भी बात नहीं की जाती। नेक्स्ट आता है आपके पास टेम्परेरी एंड ट्रांजिशनल रिक्रूटमेंट। देखिए, टेम्परेरी का मतलब क्या होगा, ये कोई फाइनलाइजेशन वाला नहीं है कि पर्टिकुलर पर्सन आपके पास लॉन्ग टर्म पे आ रहा है, शायद वो किसी छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्चुअल वे से वर्क कर रहा है। ठीक है, अब वो कहते हैं एजेंसीज मैच जॉब सीकर्स विद टेम्परेरी और कॉन्टैक्ट पोजीशन। इस केस में एचआर मैनेजर्स जो होते हैं कंपनी के, वो लोगों तक पहुंचते हैं एंड दे आस्क देम अबाउट द पर्टिकुलर पर्सन देयर, कि वहां पर हमें स्टाफिंग एजेंसी में क्या होगा। देखिए, एजेंसी में से हम क्या करेंगे कि एजेंसी को बोलेंगे कि हमें लोग चाहिए, और वो हमारे लिए लोग ढूंढ ढूंढ के लाएगी, और उसके हिसाब से ही हम भी उन्हें पे कर रहे होंगे और वो पर्टिकुलर पर्सन भी, क्योंकि हमें मिलवाने वाली तो लेट्स फेस इट ना, ये रिक्रूटमेंट एजेंसी ही है, वरना कैसे मिलती है वो दोनों, राइट। सो दैट इज कवर्ड इन स्टाफिंग एजेंसी रिक्रूटिंग। एक होता है आउट प्लेसमेंट रिक्रूटिंग, यहाँ पर एम्प्लॉयर का स्पॉन्सर्ड आपको बेनिफिट होता है, हेल्पिंग फॉर्मर एम्प्लॉयज द ट्रांजिशन इनटू न्यू जॉब्स। इसमें जब हमारे एम्प्लॉयज जो हैं वो कहीं और जा रहे हैं तो हम उनको क्या करते हैं, आई एम सॉरी, उन्हें हेल्प करते हैं किसी और ऑर्गेनाइजेशन में जाने के लिए। तो हम उनको हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं, टूल्स देते हैं ताकि वो न्यू एम्प्लॉयमेंट में जा सके। नेक्स्ट इज रिवर्स रिक्रूटमेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा एलिमेंट है। रिवर्स रिक्रूटमेंट उल्टा चलता है, इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर ना आपको लगता है कि उस बंदे का, उस पर्सन का कैलिबर बहुत ज्यादा है, और क्योंकि उसका कैलिबर बहुत ज्यादा है तो इसीलिए हम उसकी हेल्प करते हैं हमारे से भी ऊपर जाने के लिए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन से भी ऊपर फर्म्स में जाने के लिए। सो इनकरेज किया जाता है इसमें एम्प्लॉयज को, उसका रिव्यू चलता रहता है ताकि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और बाकी सब चीज़ों के अंदर जाने की कोशिश करता रहे। उनको मॉक इंटरव्यूज में आप हेल्प कराते हैं, और इवन रोल एक्सप्लोरेशन, उनको डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिटेल में बताई जाती हैं ताकि वो पर्टिकुलर पर्सन अपना मैक्सिमम आउटपुट के बेस पर अपनी ना रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में एक फ्लरिश कर जाए। ठीक है, आपने देखा आउट प्लेसमेंट इज आप किसी पर्सन को बाहर कहीं सेटल होने में मदद करते हैं, और रिवर्स रिक्रूटमेंट में क्या होता है, आपको लगता है कि इस पर्सन का कैलिबर बहुत ज्यादा है, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन से भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा एक्सेल करेगा। सो एम्प्लॉयर्स उसमें उस एम्प्लॉय की मदद करते हैं, तो टेक्निकली आप अपने पास उस पर्सन को नहीं रख रहे हो, आप उसे किसी और को देने के लिए उसी को तैयार कर रहे हो। सो ये है हमारा पूरा रिक्रूटमेंट का टॉपिक। दिस वाज रिक्रूटमेंट एंड इट्स टाइप्स। अगर अभी तक आपने हमारी वेबसाइट पर जाकर हमारे कोर्सेज रिव्यू नहीं किए हैं तो प्लीज जल्दी से जल्दी कीजिए। फॉर ऑल द CIB एरियाज आपको क्या करना होगा, आपको हमारी वेबसाइट पर जाना होगा, यानी edutap.in पर जा सकते हैं। ये रही हमारी स्पेसिफिक डिटेल्स एवरीवन। You can go on to www.editap.in। वहां पर जाकर ना जस्ट स्क्रॉल डाउन अ बिट, आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर CIB के कोर्सेज मिल जाएंगे। सो एवरीथिंग इज हेयर। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन देन हरी अप, और इसमें आपको वीडियो क्लासेस, लाइव क्लासेस, स्टडी नोट्स, टेस्ट सीरीज, इवन डाउट सॉल्विंग, इवन मेंटरशिप सेशंस मिलते हैं, दैट इज 1:1 बेसिस। तो ये सारे कोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं। इफ यू आर प्लानिंग टू परचेज द कोर्स देन प्लीज हरी अप, एंड साथ साथ इसके अंदर डिस्काउंट्स भी अवेलेबल हैं। प्लीज गो अहेड एंड चेक इट आउट ऑन आर इन आर वेबसाइट और ऑन आर ऐप। आपको हमारी ऐप में भी मिल जाएगी ये सारी इन्फॉर्मेशन, तो आप वहां भी जा सकते हैं। सो गो अहेड एंड चेक इट आउट एवरीथिंग फॉर द 2025। आप कॉम्बोज देखना चाहें तो हमारे मास्टर कोर्स अवेलेबल है। मास्टर कोर्स में सब कुछ कवर्ड है, लेकिन डिटेल क्लासेस के अंदर यू विल फाइंड इट 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, 15 मिनट्स, 10 मिनट्स की क्लासेस, ताकि आप जल्दी से जल्दी उसे फिनिश ऑफ कर सके टॉपिक को, राइट। सो प्लीज गो अहेड एंड चेक इट आउट, और आप चाहें तो हमारे लाइव क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर एवरीवन, कीप ऑन प्रिपेयरिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट।